हेलो व्यूवर्स। सीएसएस के इस ट्यूटोरियल में आज हम बात करेंगे कि आउटलाइन प्रॉपर्टी क्या होती है और उसको हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे। चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। आउटलाइन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो चार तरह की होती हैं। ठीक है, ये सीएसएस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ जो आप सीएसएस की फाइल के अंदर लिखते हैं। एक होता है आउटलाइन विड्थ, ये बिल्कुल बॉर्डर की तरह ही काम करती है जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। इसी तरह आउटलाइन स्टाइल, और उसकी भी वही 9 टाइप्स हैं, सॉलिड, डैश, डॉटेड, डबल, ग्रोव, ये सारी हमने लास्ट वीडियो में भी दिखाई थी आपको, और इस वीडियो में भी इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। इसी तरह आउटलाइन कलर है, और इसमें एक नई प्रॉपर्टी है आउटलाइन ऑफसेट। इसको भी हम अभी देखते हैं प्रैक्टिकल जो है ना, ये कैसे काम करती है। ये आपको थ्योरी बेस्ड बताने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि आप को ये पता होनी चाहिए, ताकि इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत होते हैं। अच्छा, फिर आता है आउटलाइन स्टाइल। ये वो 9 स्टाइल्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, सॉलिड, डॉटेड, डैश, डबल, रिच, इनसेट, आउटसेट, मिक्स, नन। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है सीएसएस आउटलाइन। अगर आपने शॉर्ट हैंड उसका लिखना है तो वो क्या तरीका है? वो तरीका ये है कि आप सिर्फ आउटलाइन लिखते हैं, और पहली प्रॉपर्टी आपकी विड्थ होती है, दूसरी आपकी स्टाइल होता है, और तीसरा आपका कलर होता है। तो ये छोटा सा इसका थ्योरी था। अब आए इसको, अब हम प्रैक्टिकल देखते हैं। ये मैंने अपने पास डॉक्यूमेंट जो है वो पहले से क्रिएट करके रखा हुआ है, जिसको मैंने outline डॉट html इस फाइल का नाम बना दिया है, और इसके अंदर बेसिक html लिखी है और एक हेडिंग लगाई हुई है मैंने यहाँ पे, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आप भी प्लीज सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया। और ये इसका ब्राउजर में आपको फ्रंट व्यू में दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने आउटलाइन लगानी है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ आउटलाइन और बॉर्डर के बीच में डिफरेंस। ठीक है, जिसने पिछला ट्यूटोरियल मेरा देखा होगा तो वो जरूर यहाँ कंफ्यूज हो रहा होगा कि आउटलाइन और बॉर्डर में फर्क क्या है। इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि आप जो है, सपोज करें कोई ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जहाँ पे आपको 2 बॉर्डर लगाने पड़ सकते हैं, तो वहाँ पे जो है आप एक ही टैग के अंदर जो है ना 2 बॉर्डर नहीं लगा सकते। तो उसके लिए एक आउटलाइन यूज की जाती है कि आप बॉर्डर के बाहर आउटलाइन दे देते हैं। वो कैसे देते हैं मैं आपको अभी इस वीडियो में वही चीज समझाऊंगा, ताकि आपको आउटलाइन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। ये हेड टैग के अंदर मैं स्टाइल का टैग लगा रहा हूँ, और इस स्टाइल टैग के अंदर मैं जो है ना इसकी स्टाइलिंग करूंगा। ये HTML जो है ना, इस टैग को मैं, इस सेक्टर को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लेता हूँ H2, और H2 के अंदर सबसे पहले मैं आपको बॉर्डर देता हूँ। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, मैंने ये बॉर्डर की प्रॉपर्टी दी है। ठीक है, यहाँ पे आए और रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये एक बॉर्डर लग चुका है। अब इस बॉर्डर के अंदर मैंने आउटलाइन लगानी है। सॉरी, इसके बाहर आउटलाइन लगती है। आउटलाइन का मतलब यही है कि बाहर आउटलाइन में सबसे पहले मैंने क्या करना है, आउटलाइन की विड्थ लेनी है। विड्थ मैंने आपको बताया है था 2 पिक्सल हो सकती है, ये 5 हो सकती है, या परसेंटेज पे अगर आप देना चाहें तो परसेंटेज पे भी आप दे सकते हैं। आउटलाइन विड्थ के बाद आउटलाइन स्टाइल आ जाएगा। आउटलाइन स्टाइल कौन सा होगा? ये सारे स्टाइल आपके पास आ रहे हैं। ये हमने बॉर्डर वाले ट्यूटोरियल में भी डिटेल्स इनके बारे में बात की हुई है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड से। ठीक है, बॉर्डर स्टाइल भी, आउटलाइन स्टाइल भी हमने दे दी। आउटलाइन स्टाइल के बाद लास्ट में आ जाता है आउटलाइन का कलर कौन सा देना चाहते हैं। कलर में दे देता हूँ ग्रीन। ठीक है, यहाँ पे तो मैं भी सिंपल कलर दे रहा हूँ। यहाँ पे आप अगर हेक्सा के कलर देना चाहें वो भी दे सकते हैं, वो भी मैं आपको दे के भी अभी दिखा दूंगा। तो ये आउटलाइन मैंने दी है, और अब आप फ्रंट व्यू पे एक तरफ जरा गौर करिएगा। ये आप देख सकते हैं कि अंदर वाली जो है ये आपकी क्या है, बॉर्डर। और ये जो आउटलाइन का मकसद ये होता है कि जो बॉर्डर के बाहर अगर आपको समटाइम ऐसा टास्क मिल जाता है कि जिसमें आपने 2 बॉर्डर लगाने पड़ते हैं, वहां पे आपको आउटर लाइन यूज करनी पड़ती है। अब ये देख रहे हैं ये दोनों बिल्कुल साथ आपस में जुड़ रहे हैं। इनके बीच में अगर स्पेस देना हो तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए आउटलाइन के अंदर एक प्रॉपर्टी आती है ऑफसेट। ठीक है, आउटलाइन ऑफसेट में यहाँ पे देता हूँ 2 पिक्सल। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिएगा कि जो बॉर्डर मैंने रेड कलर का लगाया है और ये जो ग्रीन है, इसके बीच में जो है ना ये स्पेस आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो है ना ये स्पेस आ रही है।
तो इस तरीके से आप आउटलाइन यूज करते हैं, इस तरीके से आप ऑफसेट यूज करके उसको खूबसूरत सी स्पेस देना चाहें वो दे सकते हैं। इसके अलावा अब अगर आप यहाँ पे ये ख़त्म कर दें और यहाँ पे आप शॉर्ट हैंड यूज़ करें, ठीक है, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट में बताया था शॉर्ट हैंड आप कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ सिंपल आपने लिखना है आउटलाइन, पहला वाला जो होगा वो होगा आपका विड्थ, यहाँ पे ले ले आप 2 पिक्सल। सेकंड वाला होगा, यहाँ पे मैं आपको कोई और डैश लेके दिखाता हूँ, डैश ले लिए स्टाइल हमने, और उसके बाद हमने कलर देना है। कलर मैं आपको यहाँ पे एक हेक्सा का कलर दे देता हूँ, ठीक है। इसको अब हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आउटलाइन जो है वो डैश में यहाँ पे शो हो चुकी है। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको आउटलाइन के बारे में बताना था कि आउटलाइन कैसे दी जाती है, उसका डिटेल भी मैंने आपको बताया, उसका शॉर्ट हैंड भी मैंने आपको बताया, और बॉर्डर और आउटलाइन के बीच में मैंने आपको डिफरेंस भी बताया, और मैंने आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश की कि जो पहले अंदर लगाते हैं वो बॉर्डर होता है, और जो बाहर जो लगा हुआ है येलो कलर से वो आउटलाइन है, और ये हम यूज़ हमें अक्सर ज़रूरत पड़ता है वेबसाइट्स के अंदर। तो इसलिए इसका ट्यूटोरियल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको पता होना चाहिए सीएसएस की एक आउटलाइन प्रॉपर्टी भी है, इसलिए आपको ये सिखाया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं और वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।